हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th साइंस। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नेफ्रॉन। हम चैप्टर कर रहे हैं 5 लाइफ प्रोसेस का नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या होता है? ये एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनीज, और किडनी के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको समझेंगे अभी। पहले ये समझो कि नेफ्रॉन काम कैसे करेगा। अब हमारा ब्लड क्या होता है? ब्लड के अंदर पार्ट होते हैं प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स और इम्प्योरिटीज़। अब हमको इसमें से क्या चाहिए? हमको इसमें से ऊपर वाले 3 चाहिए और ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, तो हमें इसको फिल्टर आउट करना है। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट देखो, ये हमारे पास टोटल कंटेंट है ब्लड, और ये 3 चीज़ हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, और ये चीज़ हमारे पास क्या है? वेस्ट। हमें इसको बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेगा? इसमें 2 स्टेज होंगी। अपर स्टेज पर होएगा एब्जॉर्प्शन, और दूसरे वाले स्टेज पर होगा रीएब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा? जब ब्लड बॉमन कैप्सूल से पास होता है, ये बॉमन कैप्सूल देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ से रेनल आर्टरी से जैसे ही अनक्लीन ब्लड आया और इस बॉमन कैप्सूल से पास होते वक्त यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ। अब एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा और ब्लड सेल तो यहाँ से इस वाली ट्यूब में आगे आ जाएंगे। ध्यान से देखो, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स इस वाली ट्यूब में आगे आ जाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स और इम्प्योरिटीज ये दोनों क्या कर ली जाएंगी? एब्जॉर्ब। तो इस आगे बड़ी ट्यूब के अंदर क्या चला जाएगा? न्यूट्रिएंट्स प्लस इम्प्योरिटी दोनों चली गई। इसको बोला गया एब्जॉर्प्शन। अब ये वाला पार्ट आगे चल रहा है, और ये ट्यूब आगे जाके इस पर कई स्टेजेस पर टच कर रही है, और टच नहीं कर रही है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन के लिए पास आई है। और ये इतनी सिंपल नहीं होती। बुक में देखेंगे हम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी ट्यूब आपस में मिली हुई हैं, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हम डायग्राम को नहीं समझ पाएंगे। हमने सिंपल बना रखा है। तो अब इस मल्टीपल स्टेज में क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो 1 2 3 4 चारों पार्ट यहां पर एंटर करते हैं, और 1 2 3 और 3 और 4 कहां चले गए? यहां पर, और यहां पे आगे कौन सा गया है? 1 और 2, मतलब कि ब्लड, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अगर हमें इसमें से थर्ड कंपोनेंट वापस मिल जाए तो हमारा ब्लड पूरा हो जाएगा। तो अब इस वाली स्टेज पर जो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन में होता क्या है? ये जो न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट है, ये वापस से ब्लड के अंदर आ जाता है। इस स्टेज पर रीएब्जॉर्प्शन होगा, और ये न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे वापस ब्लड में आ जाएंगे, लेकिन इंप्योरिटीज सारी किसके अंदर चली जाएंगी? इस ट्यूब के अंदर ही 4th कंपोनेंट चलता रहेगा, और यहाँ पे जो निकलेगा 1 2 3 तीनों कंपोनेंट बाहर आ जाएंगे हमारे। क्या 1 2 3 वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो सीधा नाम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ आई और 2 पार्ट एब्जॉर्ब हो गए, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट। लेकिन दूसरे स्टेज पर न्यूट्रिएंट्स वापस से ब्लड में आ गए, और इम्प्योरिटीज़ आगे चलती चली गई, कैरी ऑन हो गई, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ जा रही हैं ये क्या कहलाती हैं? यूरिन। दिस पार्ट इज यूरिन। और ये यूरिन यहाँ से कहाँ जाएगा? यूरेटर, यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये हमारा नेफ्रॉन है। कोई भी कठिन चीज़ नहीं है, 2 पार्ट समझने हैं, एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन। ये कप शेप स्ट्रक्चर, इसको बॉमन कैप्सूल बोलते हैं। उसके अंदर जाली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है छन्नी की तरह, जिसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। इसका मतलब ब्लड यहाँ से आया और इसने छान लिया इसको, और मेन चीज़ एक्सेप्ट कर ली, और सिंपल चीज़ों को, प्लेन चीज़ों को आगे भेज दिया। आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। थैंक यू।